जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी 13 अगस्त के दिन। ओके, ये कार्ड बड़ी तेज़ी से आ गया है। आपके पार्टनर की फीलिंग निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 13 अगस्त के दिन कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। सन की एनर्जी है, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ आ गई है क्वीन ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ वैंड, कोई ऐसी लेडी आपकी लाइफ में हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा विकेड है, कनिंग है, इंट्यूटिव है, ब्लैक मैजिक करने वाली है। कोई एम्परर भी हो सकता है, कोई मतलब ये लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों कार्मिक भी हो सकते हैं, ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं। ओके 415 मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई देखिए, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में ये दो शत्रु हो सकते हैं। ओके, एक ये डैडी फिगर हैं, एक ये मदर फिगर हो सकती हैं, मतलब मदर फिगर ही दिख रही हैं। ओके, एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड, स्टेबिलिटी, मतलब ये लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि ये आपके बड़े सगे हैं, लेकिन ये सगे वगे कुछ नहीं है, ये हैं विकेड, ये हैं झूठे इंसान। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 4, 7, 7, 3, 5 एंड 19। तो खुशी की बात यह है कि यहाँ पे अच्छे से शुरुआत होके अच्छे पे ख़त्म हो रही है। बीच में थोड़ा सा झंझट है, लेकिन बाकी सारी दिक्कतें सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे नंबर तो मैंने बता दिए, आपको नंबर बता दिए 4, यस 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कोई हो सकता है रेयरली, एंड 4, 5, 3, 4, 5 एंड 19 का मतलब हो गया। चलिए, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, आपके साथ मैरिज करने को लेकर के, आपके साथ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक लेके जाने को लेकर के, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, क्योंकि अब इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी अलग हो चुका है। 4, 7, 11 का मतलब हो गया जस्टिस, क्योंकि अभी आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जस्टिस पसंद हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि इधर मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा था, लेकिन ईश्वर लगातार साथ दे रहे थे। तो अगर ये नहीं हुआ है तो ये होने वाला है कि जैसे आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में बाइज्जत बरी हो रहे हैं, मतलब कि उससे छुटकारा इनको मिल रहा है। जस्टिस मतलब कुछ ऐसा जस्टिस हुआ है जहाँ पर आपके पार्टनर सक्सेसफुली निकल आए हैं उस मुसीबत से, जैसे बाइज्जत बरी हो रहे हैं। मुझे एक कार्ड और निकालना था, इस रीडिंग की मेन एनर्जी चेक करनी थी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस रीडिंग की मेन एनर्जी क्या है, पार्टनर की मेन फीलिंग क्या है। चेरिशिंग, सप्रेसिंग, तो चेरिशिंग सप्रेसिंग से मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर के दिल में लड्डू फूट रहे हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन ये उस चीज़ को बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये खुशखबरी सुनते ही जैसे किसी को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि पहले ही कार्ड देखिए सेलिब्रेशन एंड मैरिज एंड लास्ट में सन की एनर्जी है। एंड यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ये देखिए इनको रास्ता मिल गया, अब ये सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो लोग विकेड हैं, दो लोग एनिमी हैं, दो लोग ऐसे हैं जो दिखावा ऐसा करते हैं कि जैसे बड़े सगे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन सारे लोगों की असलियत सामने आ चुकी है। तो कुछ सच्चाई, कुछ एविडेंस, मैंने ये भी आपको पहले बताया था लिब्रा की एनर्जी में कि आपके पार्टनर के हाथ कुछ ऐसा एविडेंस लग जाएगा जिससे वो सारे मुसीबतों से निकल के आ जाएंगे। तो ये भी देखिए 29 का नंबर है, मतलब 11, 11, 11 ट्विन फ्लेम, जस्टिस की एनर्जी एंड हाई प्रीस्टस की एनर्जी।
तो कुछ आपके पार्टनर को पता चल गया है इस हाई प्रीस्टेस के बारे में, इन लोगों के बारे में कुछ पता चल चुका है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनको समझ में आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ दिखावा करती है अच्छे होने का, जबकि आप रियल पार्टनर हैं उनके, आप रियल सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं। तो ये सारी सच्चाइयाँ हर इंसान किसी को बताता नहीं है, ये सब चीज़ें लोग अपने अंदर छुपा के रखते हैं क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब जैसे आपके पार्टनर अगर किसी कोर्ट केस में फंसे हैं तो वहाँ से निकलने के लिए इनके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे ये सारे लोगों को सारे शत्रुओं को हरा सकें। ओके, अगर ये इस चीज़ को रिवील कर देंगे तो क्या होगा, ये फिर फंस जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के माइंड में। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पार्टनर अब टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। मतलब क्या, किस शठे शाठ्यम समाचरित, जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता से बिहेव करो, क्योंकि जैसे चाइना आप जाएंगे तो चाइनीज़ आपको बोलनी पड़ेगी, चीनी लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप हिंदी बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे फेमस डायलॉग है कि हिंदी में बात करूं क्या, तो हिंदी में बात उन्हीं को समझ में आती है जिनको इंग्लिश में मतलब जिनको कायदे की बात समझ में नहीं आती है। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि किस तरीके से थर्ड पार्टी या इन लोगों से छुटकारा पाना है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा वाइज होकर के कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ इनकी बढ़ गई है, क्योंकि अगर किसी को एक जगह पे पॉजिटिविटी मिल जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्योंकि अभी मैंने रीडिंग की थी तो आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ कम हो गई थी, इनकी हिम्मत टूट गई थी, लेकिन हिम्मत होने में ही वहाँ पे लास्ट में जजमेंट का कार्ड आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर ने तो एक झटके में हेल्प कर दी है, एक झटके में इनको कुछ ऐसा बता दिया जिससे कि आप चाहें तो पास्ट की रीडिंग कल परसों की देख सकते हैं। वहाँ पे यही था कि ईश्वर इनकी कुछ ऐसे हेल्प करेंगे कि इनको कुछ एविडेंस मिल जाएगा, कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा कि ये थर्ड पार्टी से छुटकारा पा जाएं एंड फिर ये आपकी तरफ एफर्ट कर सकें। तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर के हाथ में कुछ ऐसा लग गया है जिससे कि ये थर्ड पार्टी से छुटकारा पाके, चाहे ये आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे इनके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हो, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो जो भी सिचुएशन है, मेन चीज़ क्या है, मेन जस्ट क्या है, ये कोई सच्चाई छुपा रहे हैं, अंदर ही अंदर खुश हैं लेकिन ऊपर से सीरियस हैं, मुंह बनाए हुए हैं कि भाई कोई अच्छा कुछ अच्छा नहीं है। ओके, 4 7 11 11 7 18, 18 का मतलब हो गया 9 का मतलब हर्मिट, या तो इनको किसी ने गाइड किया है, कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं एंड कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, या फिर इनके कोई गुरु जी, कोई भी ऐसा डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प मिली है जिसकी वजह से आपके पार्टनर उन सारी मुसीबतों से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए, यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 4 3 7 इल्यूजन, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भ्रम में डाल रहे हैं। अब थर्ड पार्टी इनका खुद का मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी खुद की मदर भी हो सकती हैं जो इस रिलेशन के अगेंस्ट है, थर्ड पार्टी ये कोई लेडी भी हो सकती है जो ब्लैक मैजिक करती है या जो हिडन एनिमी है। तो जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छा अच्छा बनाए हुए हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी को इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी तो हालत फटे हाल हो गई है, मैं तो बहुत बुरी हालत में हूँ। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे ये थर्ड पार्टी की हिम्मत तोड़ देना चाहते हैं। मतलब जैसे थर्ड पार्टी ने पहले आपके पार्टनर की हिम्मत तोड़ी थी, उनका कचूमर निकला था, अब आपके पार्टनर वही उनके साथ कर रहे हैं कि मतलब अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, मैं तो बिल्कुल फटे हाल हो गया। लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर मज़े में हैं। ओके, इनको या तो कहीं से रिसेंटली कुछ प्रॉफिट हुआ है या तो फाइनेंशियल लॉस अगर ये दिखा रहे हैं तभी भी इनको कुछ प्रॉफिट हुआ है। 7 5 12 हैंग्ड मैन, स्टकनेस की एनर्जी, मतलब ये दिखा रहे हैं कि मैं स्टक हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 3 7 10 10 5 15, डेविल की एनर्जी आ गई है। अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेविल के साथ डेविल की तरह गेम खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पे माइंड चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, 3 ऑफ कप क्यों है, सन ऑफ कप, ये कार्ड कौन सा था, सन का, सन ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ कप। यस, मतलब जैसे बटरिंग करते हुए, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फेवर में लेते हुए, ऐसा दिखाना कि मैं तो तुम्हारे ही साइड में हूँ लेकिन साइड में ये आपके हैं।
ओके। तो थर्ड पार्टी को ये इल्यूजन में डाल रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही मैं करने को तैयार हूँ, जैसे कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेता है, ऐसा दिखाने के लिए कि मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन ये हैं आपके साइड में। ठीक है। यस, यहाँ पे 5 5 10 कार्मिक, 10 का मतलब 1 भी होता है। आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें वही रेजोनेट हो रही हैं जो मैंने पिछले कुछ टाइम में रीडिंग की हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि अब आपके पार्टनर को मजिशियन की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे ढंग से काम नहीं चल रहा है। तो अब आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल लुट पिट गए हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, सब खाली हो गए हैं। 3 5 8 8 5 13 डेथ की एनर्जी, मतलब जैसे कोई अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, कोई ये बता देता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली हो गया हूँ, मैं बिल्कुल, मतलब बुरी हालत है। ओके। 5 5 10 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये तरीका वर्क करेगा, ये चीज़ ऐसी है जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके। सन की एनर्जी क्लेरिफाई हो गया, यहाँ पे सन को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जैसे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये ऊपर से अंदर से खुश बहुत हैं, लेकिन ऊपर से बिल्कुल रोने जैसा मुंह बना के रखा है कि मेरी लाइफ में तो बड़ी दिक्कतें हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छुटकारा दे दो, मतलब इस तरह की एनर्जी। अगर कोई कोर्ट केस है तो जैसे ये दिखा रहे हैं कि ये बेचारे हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, इन्होंने अपने स्टेप पीछे कर लिए हैं, इनको मतलब ये एग्री हो गए हैं, जो भी थर्ड पार्टी ने इन पे कुछ केस वगैरह किया था, अगर ऐसा था, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत चालाक है जिसके साथ ये मैरिड हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनकी मदर भी है, तो यहाँ पे ये अपनी रियल फीलिंग इनको नहीं दिखा रहे हैं। ओके। 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी फिर से आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर अब आपके पार्टनर की हेल्प कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर ओके मुझे थोड़ा उठना पड़ गया था। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई, तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके। इन्होंने डिसीजन ले लिया है। 7 1 8 8 एंड 19 कितना हुआ, 27 9 की एनर्जी, 99, मतलब किसी गुरु जी की या किसी ने गाइड किया है, एंड उसी चीज़ को आपके पार्टनर ने फॉलो किया है, एंड अब इनको सक्सेस मिल रही है। ओके। जय माता दी।